है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आपका पानी बंद कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जाहिल। यही तो फ़र्क है आसमानी किताबों और ज़मीन में बनाए मज़हब में, कि फेथ ही नहीं है इनके पास। हमारे पास तो फेथ है। दुनिया में 3 चीज़ों पे तो किसी का कब्ज़ा हो ही नहीं सकता, आग, हवा, पानी। अगर पानी पे कब्जा होता ना तो गिलगित से लेके या दरियाए सिंध तक अब तक करोड़ों दीवारें लोग खड़ी कर चुके होते और खा जाते और दुनिया को प्यासा मार चुके होते। आग, हवा, पानी पे तो किसी का है ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तानियों को, देखो एक तो सबसे पहले मोदी के मुशीर जो है ना, इनको जूते मारे उठा के। किस महीने में उसने ये फैसला कराया? मई आ रहा है। हाँ। मई, जून, जुलाई सबसे टिपिकल महीने हैं ये। अच्छा, अखंड भारत है 20वें नंबर का टॉपिक और वाटर रिजर्व है हमारा रिसर्च सब्जेक्ट नंबर 15। इस पे हमारी बड़ी डिटेल रिसर्च है। देखें, पाकिस्तानियों को ये चाहिए था, ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका हम मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। 1 क्यूसिक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे। लेंगे तो पूरा लेंगे, 1 क्यूसिक भी नहीं लेंगे हम। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तुम रोको पानी, तुम रोक ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमें मिसाइल, अगर तुमने पानी रोक लिया हमें मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं है। ये रशियन रिसर्च है। रशियन रिसर्च के मुताबिक मेल्टिंग प्रोसेस जो है 23% इंक्रीज कर गया है ग्लेशियर्स का। आने वाली बारिशों की सतह वो 250% ज्यादा, 250% ज्यादा बता रहे हैं इंडिया के लोग। 250% ज्यादा बता रहे हैं। तुम पानी रोको, ये तुम्हारे जितने बने हुए डैम है ये खुद ही बम है, उसी में डूब जाएंगे। ये डूब नहीं जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा हरियाणा भी गया, तुम्हारा इंडियन पंजाब भी गया, तुम्हारी सिलिकॉन वैली गई, तुम्हारा गुजरात गया, तुम्हारा कर्नाटक गया, तुम्हारा मध्य प्रदेश गया, तुम्हारी सारी फसल गई, तुम्हारी ज़रात गई, तुम्हारी सारी आवाम गई। तुमने जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है वो गई। उसकी वजह यह है कि इस रिसर्च के मुताबिक पानी का लेवल 4.5 से 5 फीट पे आने वाला है। तुम्हारी जितनी जमीनें सब बंजर। तुम रोको पानी, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम रोक के दिखाओ। और पाकिस्तान ये कहे कि अगर अब 1 क्यूसिक भी आया तो हम मिसाइल मारेंगे, ये होना चाहिए निशाना। भाई आप पानी रोक ही नहीं सकते, दुनिया का किसी सूरत नहीं रोक सकते। और हम तो चाहते हैं कि तुम रोको ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। हमें 26 नवंबर 2026 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है? तुम्हारी तुम $137 बिलियन की इनकी आमदनी है सिलिकॉन वैली से, आईटी प्रोजेक्ट से। इसको ले जा रहे हैं 2026 में $300 अरब के ऊपर। तुम $3 अरब भी नहीं हासिल कर पाओगे यहां से। तुम पानी रोक के तो दिखाओ एक बार, खुल के चले। पाकिस्तान किस चीज का असर है? पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी ही नहीं चाहिए कि तुम गोली मारोगे हम गोली मारेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आजाद कश्मीर में एक भी गोली आई हम गोली नई दिल्ली पे मारेंगे, बॉम्बे पे मारेंगे, गुजरात में मारेंगे, कर्नाटक में मारेंगे, सिलिकॉन वैली पे मारेंगे, मद्रास में मारेंगे और तुम्हारे तमाम इक्तिसादी प्रोजेक्ट में मारेंगे। और नरेंद्र मोदी, तूने पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तानियों को प्यासा मारूंगा। तुम अगर एक बात की औलाद हो, अगर तुम पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए तो तुम ये पानी रोकना, थूक के नहीं चाटना, नाक रगड़ के तुम इस प्रोजेक्ट से वापस आओगे। जो तुमने पाबंदियां लगाई है खुद वापस लोगे। और जिस दिन तुम वापस लोगे पाकिस्तानियों के पास एक ही नारा होगा, नरेंद्र मोदी वल ना मालूम। मेरा ख्याल है काफी चीजें फैसल रज़ा भी आपने क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते ये पूछूंगी, इंडिया पाकिस्तान की जंग के लिए, हाँ जंग है पाकिस्तान की ख्वाहिश से। इंडिया, मेरी बात सुने, इंडिया का जो मीडिया इस वक्त बातें कर रहा है वो आपने कहीं सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। एक हम बात कर रहे हैं, एक वो बात कर रहे हैं। मैंने एक बेस दी थी आपको कि क्यों जंग नहीं होगी। $4,200 अरब की मैशियत है इंडिया की, हमारी $4 अरब की है, बकौल तुम्हारे भीख मांग के लिए, वो भी हमने। तुम करो सिर्फ एक मिसाइल तुम्हारे $4,200 अरब की मैशियत को 24 आवर के अंदर $4 अरब पे हमारे बराबर लाके खड़ा कर देगा। इससे बड़ी हमारी कामयाबी क्या होगी कि भीख मंगों ने अरब पतियों को कंगाल करके और दरिया जमुना के अंदर बुर्द कर दिया। तुम्हें फारिग कर देंगे। तुम्हें एक मिसाइल तुम्हारी मैशियत को $4,200 अरब से $4 अरब पे लेके आएगा। बिस्मिल्लाह करो ना, बकवास ना करो, करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो करो, फिर ये करके दिखाओ। और नहीं तो 26 नवंबर 2026 याद रखना, फैसल रज़ा अब्दी अकेला काफी है, टुकड़े टुकड़े करके मारेगा, कश्मीर खुद चल के आएगा। ये मैं बता चुका हूं। फैसल रज़ा अब्दी का ये लफ्ज मुझे आज अच्छा लगा कि अगर हिम्मत है भारत में तो अब हमारा पानी हमें देना, ये नहीं देना, ताकि अगर तुम एक बाप से हो ना, पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए, एक क्यों से करना चाहिए, वरना आया तो हम मारेंगे इनको। ठीक है, हमारे पास सितंबर तक का रिजर्व मौजूद है। अगस्त तक तो तुम बह चुके होगे। जो मेल्टिंग हो रही है, जो बारिशें होनी है, तुम फारिग हो। दैट्स ऑल। फैसल रज़ा, अभी इतना ही टाइम था आज के प्रोग्राम का फीड